नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर दरबार में, जहां मिलती है आपको हर बड़ी खबर सीधे और साफ अंदाज में। देश हो या विदेश, राजनीति हो या युद्ध, हर अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 5 मिनट में 100 ब्रेकिंग न्यूज। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध 21वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ईरान ने हॉर्मुज जलदम भूमध्य में जहाजों पर हमले की धमकी दी है। अमेरिका ने कम ऊंचाई वाले जेट तैनात किए हैं। तेल की कीमतें $118 प्रति बैरल पार कर गई हैं। भारत में पेट्रोल डीजल पर भारी असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। पेंटागन ने ईरान युद्ध के लिए कांग्रेस से $200 बिलियन अतिरिक्त फंडिंग मांगी है। ट्रंप ने नाटो सहयोगियों को कायर कहकर आलोचना की, कहा वे पर्याप्त मदद नहीं दे रहे। अमेरिकी सेना ने हजारों हमले किए, लेकिन ईरान का डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप सिस्टम अब तक टूटा नहीं है। कतर के रास लफान LNG प्लांट पर ईरानी हमलों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हुई है। 47% LNG आयात कतर से आता है, लेकिन सरकार ने रूस से डाइवर्सिफाई किया। आज 21 मार्च को रूसी उराल्स तेल वाले जहाज भारत पहुंच रहे हैं। कीमतें स्थिर रखने की कोशिश जारी है। भारत में कुकिंग गैस की कमी से विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। ईरान युद्ध के कारण LPG संकट, उद्योगों को सप्लाई कटौती, कई शहरों में रैलियां और रोड ब्लॉक। सरकार ने स्टॉक बढ़ाने का दावा किया, लेकिन आम आदमी पर महंगाई का बोझ बहुत बढ़ गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वीडियो में अपनी मौत की अफवाहों का मजाक उड़ाया। कहा, मैं अभी कॉफी पी रहा हूं। युद्ध में प्रगति का दावा किया, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत बताई। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले से तनाव और बढ़ गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि एनर्जी साइट्स पर हमले हुए तो कोई संयम नहीं बरतेंगे। गल्फ देशों ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, हॉर्मुज में सुरक्षित नेविगेशन की मांग की। रूस चीन ने रेजोल्यूशन पर वोट से परहेज किया। अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर को ईरान के ऊपर दुश्मन फायर से नुकसान पहुंचा, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ABC न्यूज के अनुसार कॉम्बैट मिशन में हमला हुआ। पेंटागन ने युद्ध फंडिंग के लिए अतिरिक्त बजट मांगा है। WHO ने ईरान युद्ध में न्यूक्लियर थ्रेट के वर्स्ट केस सिनेरियो की तैयारी की बात कही। पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की डायरेक्टर ने कहा कि न्यूक्लियर इंसिडेंट से दशकों तक नुकसान होगा। स्टाफ अलर्ट पर है। स्विट्जरलैंड ने ईरान युद्ध के कारण अमेरिका को हथियार निर्यात रोक दिया है। न्यूट्रल पॉलिसी के तहत फैसला, वैश्विक स्तर पर चर्चा छिड़ गई। ट्रंप ने नाटो को दोष दिया, सहयोग की कमी बताई। ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर ईरान युद्ध का भारी असर, पेट्रोडॉलर सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। तेल गैस कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत में डीजल LPG महंगा। कई देशों ने UN में ईरान की कार्रवाइयों की निंदा की है। दिल्ली में ईद उल फित्र पर सुरक्षा हाई अलर्ट, द्वारका और उत्तम नगर में फोर्स बढ़ाई गई। युद्ध की छाया में जश्न, लेकिन आतंकी हमले की आशंका। कई राज्यों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। मुंबई में LPG सिलेंडर की कालाबाजारी शुरू हो गई है। एक सिलेंडर 1800 रुपए तक बिक रहा है। सरकार ने स्टॉक की जांच शुरू की। आम लोगों में गुस्सा, कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ में आज भारी बारिश और ओले गिरे, कई इलाकों में जलभराव। तापमान अचानक गिरकर 12 डिग्री पहुंच गया। यूपी में 20 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे पर $15 मिलियन का इनाम घोषित किया। ईरान ने इसे युद्ध का बहाना बताया और जवाबी कदम उठाने की बात कही। पश्चिम बंगाल में BJP और TMC के बीच चुनावी हिंसा बढ़ी, 3 लोग घायल। चुनाव आयोग ने कई इलाकों में फोर्स बढ़ाई। ममता बनर्जी ने केंद्र पर आरोप लगाए हैं। भारत सरकार ने रूस से 10 और तेल टैंकर मंगवाए, अगले हफ्ते पहुंचेंगे। ऊर्जा संकट से निपटने की कोशिश तेज, लेकिन कीमतें अभी भी बहुत ऊंची बनी हुई हैं। चेन्नई में ईरान युद्ध के विरोध में बड़ी रैली निकली। हजारों लोग सड़कों पर उतरे। कई संगठनों ने अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित की। छत्तीसगढ़ में 11 नक्सली सरेंडर किए। अमित शाह का 21 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का वादा याद आया। जंगल में छिपे 6 और नक्सली हैं। स्टॉक मार्केट में गिरावट जारी है। एनर्जी क्राइसिस से निवेशक डरे हुए हैं। सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में, ग्लोबल प्रभाव साफ दिख रहा है। ईरान ने हॉर्मुज जलदम भूमध्य में अमेरिकी जहाजों पर हमले तेज करने की धमकी दी है। अमेरिकी नौसेना ने लो फ्लाइंग जेट और हेलीकॉप्टर गनशिप तैनात किए हैं। वैश्विक तेल सप्लाई 20% प्रभावित, कीमतें $120 के पार पहुंच गईं।
भारत में पेट्रोल डीजल पर और बोझ बढ़ने वाला है।